श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के पावन पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में उनके जीवन की कुछ चर्चा कर रहे। वैसे तो ये सप्ताह गुरु चरणों में समर्पित है और हम पिछले कई दिनों से उनकी ही चर्चा कर रहे हैं। कल आपने पूज्य गुरुदेव को जप करके अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत की, बहुत अच्छा रहा। जाप तो होता ही अच्छा है और जब मनोयोग से और उत्साह से अगर होता है तो आनंद कई गुना बढ़ जाता है। हमारी बहनों ने, भाइयों ने जप बड़े आनंद से किया, बहुत अच्छा रहा। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के जीवन की चर्चा के पीछे जो भाव है वह ये है कि भगवान का उपदेश, उनके वाणी देशना जीवन में कैसे उतारी जाए, उसके लिए उदाहरण के रूप में गुरुदेव के जीवन को सामने रख रहे। बस यही बात है और यही चर्चा आपके सामने करूंगा। चर्चा कुछ पंक्तियों से शुरू है। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश जप तप समता योग साधना। जप तप समता योग जिन वाणी की सतत वाचना। जिन वाणी की सतत आगम आगम प्यास बुझाले। चरणों में शीश झुकाले। हाँ, आगम
प्यास बुझा ले चरणों में। गुरु योगराज गुण गाले चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगराज गुण गाले चरणों में। पल पल निर्मल संयम पाला, पल पल निर्मल संयम दहन हुई कर्मों के ज्वाला, दहन हुई कर्मों के सच्चे सुख को पाले चरणों में शीश झुकाले। हाँ सच्चे सुख को पाले चरणों में। गुरु योगराज गुण गाले चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगराज गुण गाले चरणों में शीश झुकाले। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की। राम जी लाल ने दीक्षा ली। वे मुनि राम जी लाल बने। उन्होंने अपने जीवन में 3 बातों को सामने रखा। सबसे पहले गुरु सेवा। उनकी सेवा भावना के बारे में कुछ बातें आपको मैंने बताई। दूसरी बात, उन्होंने अपने जीवन में रखा स्वाध्याय को। सेवा से जो समय मिलता बचता वह स्वाध्याय में लगाते। तीसरी बात साधना की है। बंधुओं, स्वाध्याय का अर्थ केवल पुस्तक पढ़ना वाचना नहीं। स्वाध्याय का अर्थ है स्वेन स्वस्य अध्ययनम, अपने से अपने को पढ़ना। यह तो ध्यान में होगा, वैसे संभव नहीं। अपने को पढ़ना हमारी आंखों की एक बात है कि आंखें बाहर में देखती हैं, दूसरों को देखती है, लेकिन ये आंखें स्वयं को नहीं देख पाती। अगर एक छोटा सा कण तिनका आंख में गिर जाए तो व्यक्ति स्वयं देख नहीं पाएगा, दूसरों से कहेगा भाई जरा देखना कुछ गिर गया। पहाड़ को देख ले आंखें, छोटी से छोटी चीज कण को देख लें, पर को देख लें, स्वयं को नहीं देख पाते।
यह है इन आंखों की कमी है, अपने को न देख पाना। बंधुओं, हम भी दूसरों को देखते हैं, अपने को नहीं देखते। अपने को देखना स्वयं को पढ़ना है। स्वयं को पढ़ लें तो फिर अपनी त्रुटियां, भूलें ज्ञात हो जाएं और व्यक्ति उन्हें दूर भी कर सके। स्वाध्याय का अर्थ हुआ अपने को पढ़ना। आप ये तो न सोचें तो फिर ये ग्रंथ, शास्त्र, पुस्तक ये पढ़ना छोड़ दें। नहीं, ये अपने को पढ़ने का माध्यम है, स्वयं को पढ़ने का माध्यम है। इसलिए इनकी भी जरूरत है, पर बात पूरी होगी तब जब स्वयं को, अपने को पढ़ें। योगीराज में ध्यान करने का प्रारंभ से ही स्वभाव था, और ध्यान करना स्वयं को पढ़ना है, अपने को देखना है। ये उनका गुण था। तीसरी बात साधना की थोड़ी करते हैं। साधु शब्द का अर्थ ये होता है साधनोति परम कार्यम इति साधु, जो परम कार्य की साधना करे। एक कार्य है, एक परम कार्य है। कार्य संसार के हैं, संसार में है। परम कार्य मोक्ष है। मोक्ष के लिए साधना करना, मुक्ति को पाने का पुरुषार्थ करना, यह परम कार्य है। साधनोते परम कार्य, जो परम कार्य की साधना करे वह साधु। साधु बने, परम कार्य को ध्यान नहीं दिया और बातों में लगे रहे, तो साधु बनने का जो उद्देश्य है पूर्ण नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव योगीराज के जीवन की साधना की बात बता रहा हूं। साधना की बात में जैन धर्म में कषायों को जीतना, यह है बड़ी साधना। करते रहे, जो भी हुआ, चाहे तप किया, स्वाध्याय किया, कषाय भाव कम नहीं हुआ तो वो करना सार्थक नहीं हुआ। कषाय भाव है क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब का घटना, इन सब का नष्ट होना। जिसका कषाय भाव नष्ट हो गया, उसका तो मुक्ति में जाना सुनिश्चित हो गया। कषायों को जीतना ही मुक्ति है। आचार्य हरिभद्र ने कहा, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। कषायों को जीतना, इनसे मुक्त होना, यही मुक्ति है। थोड़ी कम समझ आई होगी बात। एक द्रव्य मुक्ति है, एक भाव मुक्ति है। भाइयों, वह जो मुक्ति है
सिद्ध शिला है। सिद्ध शिला द्रव्य मुक्ति है। बात मुश्किल से पड़ी होगी पर आप समझ लें, वह द्रव्य मुक्ति है और कषायों से मुक्त होना भाव मुक्ति है। भाव मुक्ति के बिना द्रव्य मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अर्थात कषायों को जीते बिना मुक्ति मोक्ष सिद्धालय वह प्राप्त नहीं होता। वो तब होगा कि जब कषायों को जीत लेंगे। कषायों को पूज्य गुरुदेव ने कैसे जीता और किस तरह कैसे जीता, इसकी कुछ बात उनके जीवन से कर रहा हूं। दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव योगीराज के गुरु श्री सुखीराम जी महाराज, उन्होंने पहला चातुर्मास उत्तर प्रदेश के बामनोली गांव में किया। बामनोली भी कहते हैं, बामनोली, वहां किया। पहले वहां जैनों के पर्याप्त घर थे, बड़ा अच्छा क्षेत्र था। अच्छे की बस यही परिभाषा, बहुत घर थे वहां। गुरु महाराज योगीराज जी उससे मुनि राम जी लाल थे, उनका वह पहला चातुर्मास था। अपने गुरु के साथ बामनोली में चातुर्मास हुआ। चातुर्मास चल रहा था। 4 संत थे। एक जगह आपने देखी भी होगी, दुकानों के ऊपर 2 कमरे थे, एक कच्चा था एक पक्का था, आगे छप्पर था। वहां संत ठहरते थे, वहीं चातुर्मास होते थे, वहां चातुर्मास किया।